बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोर्स है हमारा स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी भी जिसे हम कहते हैं। और इस मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी का ये लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर है। तो इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लें ताकि सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें और फिर आप इस वीडियो की तरफ मूव करें। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इन केस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। ये बड़े इन्फॉर्मेटिव लेक्चर हो सकते हैं आपके लिए अगर आपका इंटरेस्ट है स्फेरिकल या मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी के अंदर, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत कम इस तरह के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई जा रही है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी। तो आप इसको प्लीज़ लाइक और अपने कमेंट ज़रूर करें। तो चले अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली आर्क लेंथ। तो हम यहाँ पर आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे आर्क लेंथ ऑफ ग्रेट सर्किल एंड आर्क लेंथ ऑफ स्मॉल सर्किल। तो ग्रेट सर्किल की आर्क लेंथ तो बहुत सिंपल है, इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं जब हम ग्रेट सर्कल्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे। इसकी जो सिंपली आर्क लेंथ है, यानी अगर आपने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है तो वो देखिए कि जो इसके टर्मिनल पॉइंट्स हैं, उस आर्क के जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, वो उस स्फेयर के सेंटर के साथ कितना एंगल फॉर्म करते हैं, जितना एंगल सबटेंड करते हैं, वही बेसिकली इसकी आर्क लेंथ हो जाएगी। तो आर्क लेंथ के लिए ग्रेट सर्किल में तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं S = R थीटा, और सिंपलिसिटी के लिए हम R को यहाँ पर 1 सपोज करते हैं हमेशा। ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर R को 1 लेते हैं तो ये बन जाता है S = थीटा। तो जो भी हम डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे वो एंगल में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है यहाँ पर मीटर या किलोमीटर में नहीं होगा या माइल्स में नहीं होगा, बल्कि वो डिस्टेंस डिग्री में होगा। तो लेंथ ऑफ अ ग्रेट सर्किल आर्क इज डिफाइंड टू बी द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर। तो जो सेंटर ऑफ स्फेयर से जो टर्मिनल ऑफ आर्क जो ग्रेट सर्किल आर्क है, यहाँ तक जो भी एंगुलर डिस्टेंस है, वो एंगुलर डिस्टेंस इसके स्फेयर के सेंटर के साथ जितना एंगल बन रहा होता है, बेसिकली वो ही आपकी आर्क लेंथ होती है। ठीक है, ग्रेट सर्किल आर्क लेंथ होती है। तो आई थिंक कि आपको ये ग्रेट सर्किल आर्क लेंथ, क्योंकि बड़ी सिंपल सी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। अब हमने यहाँ पर लगाना है स्मॉल सर्किल आर्क लेंथ। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकली यहाँ पर चीज़ें लग रही हैं, तो आपने बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखना है। तो स्मॉल सर्किल की आर्क लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ज़रा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन। जी जनाब। तो हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास एक स्फेयर। ठीक है जी, ये एक स्फेयर है और इस स्फेयर का जो सेंटर है वो बेसिकली O के इक्वल है। ठीक है, और ये है हमारे पास एक ग्रेट सर्किल। ठीक है जी, ये ग्रेट सर्किल है और इसी के पैरेलल एक है हमारे पास स्मॉल सर्किल। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम फार्मूला बनाने के लिए हमने इसको पैरेलल कंसीडर किया है। तो हम कह रहे हैं कि O इज़ द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस R। तो ये आपके पास O जो है वो सेंटर ऑफ स्फेयर है और इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, R रेडियस है। ठीक है जी। एंड O डैश इज़ द सेंटर ऑफ अ स्मॉल सर्किल ऑफ रेडियस R। और ये जो O डैश है ये बेसिकली ये है आपका एक स्मॉल सर्किल, और इस स्मॉल सर्किल का ये है सेंटर और ये है इसका रेडियस R, स्मॉल r। ठीक है जी। तो ये बात आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। फॉर एग्जाम्पल A and B आर 2 पॉइंट ऑन अ स्मॉल सर्किल, और इनका जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल s से शो कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये जो 2 पॉइंट है A और B जो एक स्मॉल सर्किल के ऊपर हैं, इनका हमें डिस्टेंस यानी इसकी हमें आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आर्क लेंथ ऑन स्मॉल सर्किल बेसिकली यही हमारा मेन टॉपिक है। तो इस डिस्टेंस को हम शो कर रहे हैं स्मॉल s से। उसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने किया कि ड्रॉ अ ग्रेट सर्किल पैरेलल टू द स्मॉल सर्किल। हमने इस स्मॉल सर्किल के पैरेलल एक ग्रेट सर्किल ड्रॉ किया, क्योंकि ये जो स्मॉल सर्किल की आर्क लेंथ है ये बेसिकली ग्रेट सर्किल से ही निकलती है। अभी कैसे निकलती है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल ये बात तो मैंने आपको खैर पहले भी बता दी कि पहले मैं ग्रेट सर्किल बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर ऐसे एक स्मॉल सर्किल लेते हैं तो उसकी 2 पॉइंट्स के दरमियान आर्क लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए उसी के पैरेलल हमें एक ग्रेट सर्किल भी बनाना होगा। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, ड्रॉ ग्रेट सर्किल पैरेलल टू गिवन स्मॉल सर्किल। P इज़ द पोल ऑफ स्मॉल एंड ग्रेट सर्किल। तो याद रखना है कि जो P है इनका वो कॉमन पोल है। मैंने आपको बताया था कि इसमें पॉसिबल हो सकता है। तो जो ग्रेट सर्किल का पोल है वही बेसिकली स्मॉल सर्किल का पोल है, क्योंकि ये एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन है जो इन दोनों प्लेन्स को 90 डिग्री के ऊपर कट कर रही है। ड्रॉ ग्रेट सर्किल थ्रू पॉइंट PA एंड PB। तो आपने एक और ग्रेट सर्किल ड्रॉ करना है जो पॉइंट
पी ए और पी बी से पास कर रही है, और वो ये जो आपके पास सेंटर से पास हो रहा है ग्रेड सर्कल, इसमें ए डैश और बी डैश पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को समझना है। आपने क्या करना है, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैंने पोल से एक और ग्रेड सर्कल ड्रॉ कर लिया जो ए से पास होता है, ए से पास होता है, और ग्रेड सर्कल के ऊपर वो ए डैश और बी डैश के ऊपर कहीं इंटरसेक्ट करता है। इसके बाद आपने ज्वाइन कर लेना है। किसको ज्वाइन कर लेना है, ओ को ए डैश से ज्वाइन कर लें, ओ बी डैश से ज्वाइन कर लें, ओ को ए डैश से ज्वाइन कर लें, ओ को बी डैश से ज्वाइन कर लें, ओ डैश ए, ओ डैश बी, ओ ए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने इसको ज्वाइन कर लिया। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पर चीज़ों को ज़रा अच्छे तरीके से देखना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ए डैश ओ एंड बी डैश, इसका एंगल कितना है, थीटा। मान लिया हमने थीटा है, तो ए डैश ओ डैश और बी, इसका भी एंगल जो होगा वो एंगल होगा थीटा। तो ये थीटा और थीटा जो है वो बेसिकली सेम रहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही जैसा है, यानी इनका पोल सेम है, तो बेसिकली ये वाले जो एंगल हैं ये एंगल भी सेम होंगे। तो इन केस अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो बड़ी वाली आर्क है यानी कैपिटल एस है, ये लेंथ कितनी होगी, तो ये लेंथ बनेगी एस इज इक्वल टू आर थीटा से। आर कौन सा लिया जाएगा, कैपिटल आर लिया जाएगा। और इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉल एस कैसे निकलेगी, तो एस इज इक्वल टू आर थीटा से यहाँ पर एस जो है वो स्मॉल एस होगा और आर की वैल्यू जो है वो स्मॉल आर ली जाएगी, लेकिन थीटा दोनों में सेम है तो थीटा और थीटा सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हमने यही काम किया है कि ए ओ डैश ये भी थीटा के इक्वल है, ए डैश ओ बी डैश ये भी थीटा के इक्वल है। ठीक है जी, और हमें पता है फार्मूला एस जो होता है वो इक्वल होता है आर थीटा के, एस इक्वल होता है आर थीटा के। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये क्या है, आर्क लेंथ ऑफ स्मॉल सर्किल। ठीक है जी, और ये हम शो कर रहे हैं क्या, आर्क लेंथ ऑफ ग्रेड सर्कल। तो यानी आर्क लेंथ जो स्मॉल सर्किल है वो इन टर्म ऑफ आर्क लेंथ ऑफ ग्रेड सर्किल हमें लिखनी होगी, क्योंकि मैं आपको पहले यहाँ पर बता चुका हूँ कि स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ग्रेड सर्किल की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो जी जनाब, ये हो गया। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, यानी 1 को 2 से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर जब आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो एस अपॉन आर है ये इक्वल होगा आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। और हमें यहाँ पर स्मॉल एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यही बेसिकली आर्क लेंथ है स्मॉल सर्किल की। तो आपके पास जो फार्मूला बनकर आएगा डिवाइड होने के बाद, वो फार्मूला बनेगा आपके पास स्मॉल एस इज इक्वल टू, इसको यहाँ शिफ्ट कर दें, कैपिटल एस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। थीटा से थीटा यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू भी निकालेंगे। तो उसके लिए हम वापस चलते हैं, और उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने O को ज्वाइन कर दिया इस B के साथ, या आप चाहें तो O को A के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो जब हमने O को B के साथ ज्वाइन कर दिया तो ये एक हमारे पास ट्राइंगल बन गई, कौन सी, O डैश एंड B। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। अच्छा जी, इस ट्राइंगल के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि ये एंगल कितना है, तो सपोज कीजिए कि ये जो एंगल है आपके पास, ये एंगल हम फाई कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये एंगल फाई है तो ऑफकोर्स ये एंगल फाई होगा, क्योंकि ये बात हम बहुत पहले से जानते हैं कि अगर ये पैरेलल लाइन है और इस पैरेलल लाइन में ये एंगल आपके पास मौजूद है तो ये भी एंगल आपका कॉन्करेंट होता है, इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर ये एंगल फाई है तो इट मीन्स इन दोनों पैरेलल लाइन के दरमियान ये जो ट्रांसवर्सल है ये आपको बताता है कि ये एंगल अगर फाई है तो इट मीन्स कि ये एंगल भी फाई होगा। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ज़रा मुझे बताइए कि ओ डैश और बी के दरमियान एक एंगल तो हो गया फाई, ये एंगल कितना होगा, ऑफ कोर्स कि ये एंगल आपका होगा 90 डिग्री। अच्छा जी, ओ से लेकर बी का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो अच्छा ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो तो स्मॉल एस है। तो यहाँ पर देखते हैं कि और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। जी जनाब, तो देखिए यहाँ पर ओ और ओ डैश और बी आपने फॉर्म कर लिया। यहाँ पर ओ डैश के ऊपर जो एंगल आपका बन रहा है वो एंगल क्या होगा, वो एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है जी, यानी ये वाला एंगल 90 होगा। ये बात बहुत आसान है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक सर्किल है और सर्किल के अगर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो जो टेंजेंट है वो उसके सेंटर के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाती है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये एक आपका स्फीयर है और स्फीयर के ऊपर ये आपके पास एक टेंजेंट है, तो सेंटर के साथ इसका जो डिस्टेंस होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ओ डैश के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है जी, इसी तरीके से बी के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो फाई बन रहा है। इसी तरीके से ओ से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है ये बेसिकली रेडियस ऑफ स्फीयर ही होगा। ठीक है जी, यानी सेंटर से लेकर स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर, ये भी स्फीयर पर एक पॉइंट है,
किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर। तो ये कैपिटल आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर यही सारी बातें लिखी गई हैं कि ओ और ओ डैश छोड़ दें आप, लेकिन ओ डैश और बी, अच्छा ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़रा बताइए कि ये जो ओ डैश और ये जो बी है ये डिस्टेंस कितना होगा। बहुत कॉमन सी बात है, इसे इसमें हमने स्मॉल आर करा है तो ये भी हमारा स्मॉल आर होगा। फिर आपको ये बताया था कि ओ डैश के ऊपर 90 डिग्री बन रहे हैं और ओ डैश से बी का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर होगा। इस पर आपने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी कॉस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपके पास होता है इस थीटा के रिस्पेक्ट से, अगर इस फाई के रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो ये बेस बन जाता है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और ये स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की जो वैल्यू है ये आपने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो स्मॉल एस का फार्मूला आ जाएगा कैपिटल एस कॉस फाई, और यहाँ पर मैं आपको अभी बताता चलूँ कि ये जो फाई है हमारे पास इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो याद रखना है आपने कि स्मॉल एस जो होता है वो कैपिटल एस कॉस ऑफ फाई के इक्वल होता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो स्मॉल आर की जो लीनियर लेंथ होती है वो ग्रेट सर्कल आर की लीनियर लेंथ से ग्रेटर देन होती है। तो यहाँ से भी ये बात क्लियर होती है कि वहाँ पर जो एस होता है वो बेसिकली थीटा के इक्वल होता है ग्रेट सर्कल के केस के अंदर, जबकि स्मॉल सर्कल के केस के अंदर एस जो होता है वो बेसिकली कॉस थीटा का भी मल्टीपल होता है। तो इसलिए वो लेंथ हम ज़्यादा ही कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हम आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। और अगर मैं इसमें फाई को जो है वो लैटिट्यूड मेरा थीटा हो तो ये स्मॉल एस और जो अपना ग्रेट सर्कल आर्क है जो वो दोनों की दोनों लेंथ एक दूसरे की इक्वल हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये होगा कि अभी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो फिर ये दोनों एक दूसरे पर ऐसे कर कोइंसाइड करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो फार्मूला है आपके पास स्मॉल एस इज इक्वल टू कैपिटल एस कॉस ऑफ फाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और हम आगे चलकर देखेंगे कि इस फार्मूले को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको आर्क लेंथ ऑफ ग्रेट सर्कल जो बहुत ही ईजी है और आर्क लेंथ ऑफ स्मॉल सर्कल कंप्यूट करना बताया है। इस डायग्राम को अगर आप अच्छे तरीके से देख लें और इसको रिकॉल कर लें तो आप ये जो ज्योमेट्री मैंने यहाँ पर परफॉर्म की है ये ज्योमेट्री आपको समझ आ जाएगी। और थोड़ा सा अगर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाए तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री बेसिकली विजुअलाइजेशन पर डिपेंड कर रही होती है। तो अगर ये अच्छा हो जाएगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह।